ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे, दो टॉपिक को डिस्कशन किए थे। एक तो कास्टिंग का टॉपिक था और दूसरा क्या था, कैरिंग फॉरवर्ड। तो मुझे ये चीज समझाइए सबसे पहले कि कैरी फॉरवर्ड और बैलेंसिंग यानी सीडीबीडी दोनों में अंतर है क्या कि अंतर नहीं है? कोई एक बच्चे बताएंगे। विवेक कुमार आप हैं ग्रुप में? यस। हाँ विवेक, बताइए मुझे विवेक कि कैरी फॉरवर्ड और बैलेंस क्या दोनों में डिफरेंस है कि कोई डिफरेंस नहीं है, और अगर डिफरेंस आए तो क्या डिफरेंस है? Good morning, sir. नहीं बता पाए? चलो हम ही समझाते हैं। संजलि आपको पता है सर क्वेश्चन क्या था सर? what is the difference between carrying forward and balancing? What are the differences? दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो कैरीड फॉरवर्ड जो होता है वो हम लोग जनरल में करते हैं, कैरीड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड, और जो बैलेंस है वो ब्रॉड डाउन और कैरीड डाउन वो लेजर में करते हैं। ये तो प्रैक्टिकल के बेसिस पर आप खुशी बताई हो, ठीक है, डिफरेंस तो है, बात सही है, ये गलत नहीं है। संजलि दूसरा पॉइंट आप बताइए संजलि। सर कैरी फॉरवर्ड तो आपने बताया था कि एरर जो अराइज होता है व्हेन मिस्टेक कमिटेड होता है टोटल में, जब हम वन पेज से नेक्स्ट पेज पे करते हैं तो इफेक्ट होता है वो ट्रायल बैलेंस पे। यही चीज समझना है, वन पेज टू अनदर पेज। जब एक पेज फुल हो जाता है और उस अमाउंट को, उस बैलेंस को जब नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, तो इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। लेकिन जो बैलेंस सीडी और बीडी होता है, ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन होता है, इसमें डिफरेंसेस क्या है? इसमें डिफरेंसेस ये है कि किसी भी अकाउंटिंग ईयर का जो एंडिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस जो है सो सीडी यानी कैरी डाउन, और जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या इंडिकेट करता है, बीडी यानी ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो इसमें दोनों में अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है संजलि? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? एरर ऑफ ओमिशन नहीं हुआ है, रिमेनिंग रह गया सर, पोस्टिंग हो गया था, कास्टिंग हो गया था। एरर ऑफ क्या है? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग ओमिशन इफ एनी Sir, errors of omission, balance in any account. हाँ, तो बैलेंस ऑफ, देखो एरर ऑफ ओमिशन, व्हाट डू यू मीन बाय ओमिशन? ओमिशन का मीनिंग क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में लिखने से क्या हो गया, छूट गया, मतलब लिखे
लिखे, ये तो लिखना ही छोड़ दिया। आवाज आ रहा है क्लियर सभी बच्चे को? यस सर। हाँ, तो बच्चे लिखिए टॉपिक एरर ऑफ ओमिशन। सर ये सब्सिडरी बुक से रिलेट करता है क्या, एरर ऑफ ओमिशन? यस यस यस। वो सर एक कंप्लीट एरर ऑफ ओमिशन भी होता है ना, और ये तो पार्शियली हुआ जब हम लिखेंगे इफ एनी। हाँ एक पार्शियल भी, एक पार्शियल होता है। ओके सर। Error of omission are also अच्छा, आप लोग नोट कर रहे हैं ना? यस सर। हेलो, हाँ, पहले एक सेंटेंस में तो समझ लीजिए। एरर ऑफ ओमिशन आर आल्सो समटाइम्स, एरर ऑफ ओमिशन आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड false negative, FALSE। सर फॉल्स नेगेटिव। हाँ, ओके। बच्चे बैक साइड से हवा का ज्यादा आवाज नहीं आ रहा है? ये डिस्टरबेंस नहीं ना है कि है? बाइक में बैठे हुए का यस सर। सर आवाज नहीं आ रहा है सर, सिर्फ हवा आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है? नो सर, हवा का वातावरण का हवा ज्यादा आ रहा है सर। एक मिनट चेक करना पड़ेगा। आज पता नहीं, मौसम थोड़ा ठीक नहीं है। देखते हैं बच्चे, हम एडजस्ट करते हैं थोड़ा। यस, यहाँ देखो थोड़ा कम है क्या? यस यस यहाँ थोड़ा कम है ना? यस सर, लेकिन अभी भी है सर, लेकिन चलिए चल जाएगा सर। ये थोड़ा तो रहेगा ही बच्चे। when some transaction when some transaction are completely सर फॉल्स नेगेटिव के बाद सीधा वेन some transaction, हाँ उसके बाद आगे लिखिए when some transaction are completely omitted, when some transaction are completely omitted from the books of accounts, when some transactions are completely omitted from the books of accounts or entered but not posted, or entered but not posted, are treated कहाँ as बैठे? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है।
वेव ही इतना ज्यादा है कि साउंड इफेक्ट हो रहा है। पोस्टेड के बाद सर क्या बोले हैं? क्या बोला सचिन? सर पोस्टेड के बाद क्या बोले? बट नॉट पोस्टेड। उसके बाद तो आवाज ही नहीं आया। हाँ हेलो। यस सर। हाँ क्या हुआ? अब सही है सर। अब सही है। यस सर, इंटर बट नो सर, अभी भी आ ही रहा है सर। थोड़ा हवा का तो है यहाँ पर, अगर नहीं होगा तो टावर भी नहीं पकड़ेगा, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा ज्यादा दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है सर। थोड़ा बहुत अभी ठीक होगा। हाँ क्या लिखे? when some transaction are completely omitted from the books of accounts are entered but not posted, or entered but not posted, लिख लिए, are not posted, they are treated as errors of omission। देखो अब एरर ओमिशन का मीनिंग ही होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या हो जाना, छूट जाना। तो कंप्लीटली मतलब पूरा का पूरा छूट गया, और पार्शियली का मतलब क्या कि कुछ पार्ट छूटा और कुछ पार्ट क्या किया, रिकॉर्ड किए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, ओमिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओमिशन। लिखिए बच्चे, पहला लिखिए पार्शियल ओमिशन, और एक चीज और आपको बता देना हम चाहेंगे कि एरर ऑफ ओमिशन जब होता है बच्चे, तो इस कंडीशन में ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो भैया लिखना ही छूट गया, ना डेबिट किए ना क्रेडिट किए, ना हम डेबिट में लिखे ना हम क्रेडिट में लिखे, तो इसीलिए क्या हुआ बताइए? जब डेबिट क्रेडिट कुछ हुआ ही नहीं, ट्रायल बैलेंस में कोई तो इफेक्ट नहीं ट्रायल होगा। बैलेंस मैच कर जाएगा। यस सर। हाँ चलिए आगे, टाइप्स ऑफ, ये शायद नोट में हम करवाए होंगे खुशी आप लोगों को। सर सेकंड क्या है सर? फर्स्ट पार्शियल ओमिशन, सेकंड सेकंड है कंप्लीट ओमिशन, और पार्शियल ओमिशन क्या होता है कि अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, इन द केस ऑफ पार्शियल ओमिशन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, बट नॉट पोस्टेड टू द लेजर, लेकिन उसको लेजर में पोस्ट इन रिलेशन टू एनी सब्सिडरी बुक्स। जैसे फॉर एग्जांपल में कि गुड्स परचेज रिटर्न टू द सप्लायर is entered in the purchase return book but not posted the debit of supplier account। समझ में आया? बिजनेस के बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया गया, लेकिन उसको लेजर में पोस्ट नहीं किया गया। इट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। जैसे अगर गुड्स परचेज रिटर्न टू द सप्लायर, यानी सप्लायर को गुड्स हम रिटर्न किए, तो इसका जो है सो परचेज रिटर्न बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया गया, लेकिन जो सप्लायर का बुक्स था उसमें रिकॉर्ड नहीं किया गया। यही पार्शियल हुआ जी, एक बुक में हो गया दूसरे बुक में नहीं हुआ। ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। समझ में आया? नोट करवा दें आप लोगों को।
सर पार्शियल में किसी एक अकाउंट के ट्रांजैक्शन बोलिए। में ना अफेक्ट करता है सर, पार्शियल वाले में। हेलो, यस हाँ पार्शियल में क्या लिखा हुआ बचाओ, Yes, बताओ sir. बच्ची। सर लिखा हुआ है omission जब of posting in any one account of a transaction। आंसर आवाज कंप्लीट में नहीं आ लिखा रहा हुआ है देखो, हवा omission of recording a transaction। हाँ ये तो देखो, अब अभी जैसे थोड़ा देर पहले इसको नोट करोगे तो आप लोग नोट कर लो कि शेयर कर दें ग्रुप में। सर जैसा आपको जैसे ठीक लगे जैसे सर। बताइए, ग्रुप में भेज देंगे कि नोट करवा दें आप लोगों को। सर भेज दीजिए, वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक। देखिए तो बच्चे आया है सभी को ग्रुप में। यस यस सर। Sir. यस सर। चलिए अब इसमें समझने की बात है तो सिंपल हम अपने लैंग्वेज में भी आपको समझाएं बच्चे कि पार्शियल ओमिशन का मतलब ये होता है, क्योंकि देखो ये चीज तो जानते हो, अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर बोथ एस्पेक्ट, ये तो जानते हो ना। वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अनदर Yes, अकाउंट sir. इज क्रेडिटेड। तो अगर एक डेबिट हुआ दूसरा क्रेडिट हुआ तो यहाँ पर बच्चे इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड तो उसको कर दिए, लेकिन जब पोस्टिंग करने की बारी आई तो आप उस टाइम में वन अकाउंट में पोस्ट कर दिए, अनदर अकाउंट में पोस्ट नहीं किए। अभी एग्जांपल दिए जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से परचेज किए तो आप परचेज बुक में तो इसको कर दिए रिकॉर्ड, लेकिन राम के बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किए। इट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। ठीक है, एक बार सभी बच्चे इसको पढ़ लीजिए जो नोट भेजे हम अभी। Okay, sir. Okay, sir. Sir, Nikita waiting है sir. सचिन माइक बंद करो। ओके
पढ़ लिए सभी बच्चे? हेलो, यस सर। आया समझ में? देखो, पार्शियली तो हम लोग समझ गए थे कि बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड कर दिए और रिकॉर्ड करने के बाद एक बुक में कर दिए उसको पोस्टिंग और दूसरे में पोस्टिंग किए ही नहीं, ठीक है। लेकिन कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या पढ़े आप सीरियस बताइए। कंप्लीट ओमिशन का मतलब ये कहता है कि इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, तो पोस्टिंग का कहां से बात आएगा? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगर आप रिकॉर्ड कीजिएगा बिजनेस के बुक्स में, पहले जर्नल होगा तब न लेजर होगा बच्चे। यस और जब जर्नल ही नहीं हुआ तो लेजर होने का सवाल ही नहीं यस उठता है। यस 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 ठीक है। आवाज को म्यूट कर लीजिए बच्चे आप। तो इसके बाद और क्या है नेक्स्ट टॉपिक? एरर ऑफ क्या हो गया? ओमिशन हो गया। एक आपका टॉपिक था रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। जिन लोगों का कैमरा ऑफ है एक बार ऑन करना तो सब। देखिए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कंपनसेटिंग एरर भी तो था ना? यस सर, पर उससे पहले और भी Yes, बहुत sir. सारा एरर है। हाँ, तो उससे पहला जो भी उससे पहले क्या था? अभी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है ना? यस सर। अब एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किए और वो रिकॉर्ड तो हम किए लेकिन वो गलत कर दिए। गलत मतलब क्या? या तो अमाउंट में गलत हो जाएगा या डेबिट क्रेडिट में। अब कैश पेड टू राम, राम अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। अमाउंट मान लो सही हम कर दिए लेकिन वहां राम के जगह श्याम कर दिए, श्याम अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। तो रिकॉर्डिंग का मतलब हुआ कि जनरलाइजिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड करने में हम क्या किए? उसमें गलत कर दिए। नेम में सर, नेम में अमाउंट राम में की जगह श्याम हाँ, नहीं हो। हवा बहुत चल रहा है। चल रहा है। तो बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। कहाँ गए सर? हाँ हेलो, आवाज आ रही है? जी सर।
अभी सुजीत कुमार ज्वाइन कर रहे हैं, बताइए इतना लेट से। तो सर आप अलाउ तो नहीं सर वो कीजिए। ज्वाइन कर लिया था सर, वो नेटवर्क इशू के कारण सर बार बार बाहर चल जा रहा था सर। यस सर, ऐसा होता है। वो स्टार्टिंग से कर रहा है सर क्लास। एक प्रैक्टिकल देखें क्या इसमें? किसी बच्चे के पास में एसपीडी का पब्लिकेशन का बुक है, फंडामेंटल 11th का, या फिर सिद्दीकी का? SBPD का। तुलसियान का है सर। तुलसियान का है, तो उसका थोड़ा स्क्रीन ये शेयर कर सकती हो आप? ओके सर, ओके सर, बट कौन सा क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से रिलेटेड? यही टॉपिक से रिलेटेड, वन साइडेड एरर ऑफ ओमिशन, नहीं, एरर ऑफ ओमिशन सर, या ये फिर आप इस पर प्रैक्टिकल कर लें एक दो क्या, एरर ऑफ ओमिशन पर, जैसा आप लोग बोले उसको समझा देते हैं अभी प्रैक्टिकल लेकर के। यस सर। ठीक है, तो संजय जी भेजिए तो मुझे व्हाट्सएप पर, उसको मैं स्क्रीन शेयर कर देते हैं, सभी बच्चे देख लेंगे व्हाट्सएप पे। लेकिन जल्दी। सुन पा रही हैं खुशी? यस सर। हाँ, ये बच्ची हम भी तो आपको भेजे होंगे उसका एसपीडी पब्लिकेशन का आपके ग्रुप में। नो सर, नहीं भेजे थे। ग्रुप में भेजे थे, समय याद क्लास है? नहीं भेजे थे? नो सर, क्लास ऑफलाइन था, इसलिए नहीं भेजे थे। सर हमारे पास है, लेकिन हिंदी मीडियम। नहीं, हिंदी से नहीं होगा बच्चे। सर मैं स्क्रीन शेयर कर दे रही हूँ सर। तो आपको आप कैसे करोगी? आपको जब हम होस्ट बनाएंगे तब ना आप करोगी स्क्रीन शेयर। अरे मनीष, मेरे को क्वेश्चन भेजना तो अपना बुक। मैं क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर दे रही हूँ, खुशी के पास होगा। ठीक है, आप ग्रुप में भेज दी 4-5। ग्रुप में सेंड हेलो? कर दी हूँ, ग्रुप में। ग्रुप में कहाँ आया है जी? आ गया ग्रुप में सुयस? सर ग्रुप में तो एडमिन से मैसेज कर सकते हैं ना। वही ना संजय जी, आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजो ना, हम उसको ग्रुप में ये कर देंगे। अच्छा भेज दी, वो मुझे भी पता है, ऑफिशियल ग्रुप में ना एडमिन ही सेंड कर सकते हैं, इतना हंसने की वो नहीं है। कोई बात नहीं बच्ची। सर वाले हम चलो यार, पर्सनल नंबर पे सेंड अब कर रहे हैं, हंस रहे तो पहले हंस से रहे। नोट नहीं किए थे। अच्छा, इट्स अ क्लास। निकिता खुल के बोलो। देखो अरे क्वेश्चन क्या क्या है? इतना बोलना है। अब बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये क्वेश्चन देखो तो,
मैं शेयर कर रहा हूँ सर। Excuse me, sir. बोलो निकिता। क्या हुआ निकिता? नहीं, वो सर के पास जो बुक है वो बुक मेरे पास भी था, तो हम सोचे कि सर को पूछ लेते हैं। सेंड कर दिए सर। हेलो, यस सर। यस सर। ये जो स्क्रीन शेयर किए हैं इसको दिखाई दे रहा है आप लोगों को सभी को? यस यस सर। सर आपको सेंड किए Connection सर ये कुछ क्या है? सर। एकदम ध्यान से समझना। क्या सर देखो, हम भी सर एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन का भेजे हैं सर आपको। अच्छा ठीक ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं यस, उसके बाद ग्रुप में इकट्ठा करके भेज देंगे सब, ठीक है? अरे a credit sales of rupees 170 to राम, राम को सामान बेचे 170 रुपये का, omitted to be recorded in the books, यानी omitted मतलब इसको लिखना बुक्स में क्या हो गया, छूट गया। तो बच्चे अगर राम को हम क्रेडिट सेल किए तो इसका मतलब सिंपल है कि राम इज द रिसीवर, दैट इज राम अकाउंट इज डेबिटेड। यस सर। यस तो राम अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, अगर वो लिखना छूट गया तो उसको लिख दीजिए बुक्स में, हाँ या ना? यस। आया समझ में ये? बन जाएगा। सेकंड देखिए, गुड्स कॉस्ट है कितना 1000 और सेलिंग प्राइस कितना है 1200। तो टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर्स वेर नॉट रिकॉर्डेड। बताओ अब, जल्दी बताइए बच्चे। कितना होगा, 1000 होगा कि 1200? देखो कोई भी प्रोप्राइटर के द्वारा गुड्स अगर यूज किया जाता है बच्चे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग ना। ड्राइंग्स। यस सर। ड्राइंग अकाउंट या टू परचेज अकाउंट। अब सवाल ये उठता है कि कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो हम कॉस्ट को लेंगे कि सेलिंग प्राइस को लेंगे? कॉस्ट को लेंगे। हमेशा किसको लेते हैं, कॉस्ट को लेते हैं। कॉस्ट को सर। तो ड्राइंग अकाउंट या टू क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट या टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। यस, Goods cost 2000, sale price rupees 2400 and distributed as free samples among prospective customers were not recorded anywhere. ओके, मतलब ये भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो बच्चे हम तो यही कहेंगे कि आंख मूंद करके, ये ओमिशन का टॉपिक है। ओमिशन का मतलब होता है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो उसका सही एंट्री क्या होता है, अब जैसे फ्री सैंपल, हम गुड्स को यूज एज अ फ्री सैंपल, तो इसका मतलब क्या समझे, ये गुड्स जो है तो फ्री सैंपल में गया, तो इसका दो लैंग्वेज था, या तो फ्री सैंपल अकाउंट ईआर करो या तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट ईआर करो। एडवर्टीजमेंट अकाउंट। यस सर। और टू क्या कर देंगे, टू परचेजेस बन जाएगा। Yes sir. यस सर। चलो बाकी इसको बनाओ जल्दी से, 2 मिनट में 3 को छोड़ दिए हैं, 3-4 को आप खुद से बनाओ।
जल्दी जल्दी बना के बताइए बच्चे सभी कोई।